नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम इंडियन पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में कुछ बेसिक बातों की जो कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है तो उसको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं, इनके कार्य क्या हैं, संविधान क्या है और संविधान के अंतर्गत जो भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ हैं उन सभी में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। विधायिका का कार्य है विधियों का या नीतियों का निर्माण करना। अब हमारे देश में जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी नीतियाँ लाई जाएंगी, जो भी परियोजनाएँ होंगी, वो सभी बनाने का कार्य है विधायिका का। ठीक है। और विधायिका के अंतर्गत अगर हम देखें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं तो राज्यसभा और लोकसभा, वहीं राज्यों के स्तर पर देखें तो विधानसभा एवं विधान परिषद। ठीक है, ये हमारे जो विधायिका के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम कार्यपालिका की। इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। कार्यपालिका का कार्य है कि विधायिका द्वारा जो नीतियाँ, जो कानून बनाए गए हैं उन सभी को लागू करवाना, उन सभी का क्रियान्वयन करना, ये कार्य है कार्यपालिका का। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी और अस्थायी। स्थायी के अंतर्गत हमारे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, ठीक है, ये सभी जो अधिकारी होते हैं ये सभी आते हैं। वहीं अस्थायी के अंतर्गत राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि जितने भी ये सभी होते हैं ये आते हैं, क्योंकि ये 4-5 वर्ष बाद बदल भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की, जो कि सरकार का तीसरा अंग है। इसे हम कहते हैं जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी कहते हैं इंग्लिश में। और न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है आप सभी को पता है, विवादों का समाधान करना। तो विवादों का समाधान करना कार्य हो गया न्यायपालिका का। भारत में जो है 3 प्रकार के जो न्यायपालिकाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। एक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे देश में एक है। सर्वोच्च जो न्याय की संस्था है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। वहीं राज्यों के स्तर पर बात करें तो हाई कोर्ट्स। ठीक है, जिला के अंतर्गत आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हम देख लेते हैं शक्ति का पृथक्करण क्या है। संविधान के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो देखिए, संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, हमने पीछे जो तीनों अंग पढ़े हैं, इन तीनों की शक्तियां जो हैं, जो पावर्स हैं, वो सभी अलग अलग होंगी। अब अलग अलग क्यों किया गया? क्योंकि ये सभी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न कर पाएँ, एक दूसरे के कार्यों में बाधा न बन पाएँ, इसलिए शक्ति का पृथक्करण किया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। अब समझते हैं संविधान क्या है। तो संविधान जो है हमारे देश के अंतर्गत विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। मतलब इससे बड़ी कोई भी विधि नहीं है, इससे बड़ा कोई भी कानून नहीं है। एक प्रकार से कहें कि सबसे बड़ा कानून हमारे देश में हमारा संविधान है। कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी नीतियाँ लाई जाती हैं, कोई भी पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, वो सभी संवैधानिक दायरे में रहकर लाई जाती हैं। संविधान से हटकर कोई भी कार्य सरकार नहीं कर सकती। तो हमारे देश में जो लॉ का, जो कानून का सर्वोच्च दस्तावेज है वो संविधान है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं ये सभी संविधान को देखकर बनाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेदों को, संविधान की जो दर्शन है उसको देखकर बनाए जाते हैं। तो आपने समझ लिया, संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। अब हम देखते हैं कि संविधान जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर पार्ट मतलब भाग देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद देखने को मिलते हैं और अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं। इन सभी में बेसिक अंतर क्या है उसे जान लेते हैं हम। तो देखिए, पार्ट की बात करें, भाग की बात करें तो इसे इंग्लिश में पार्ट्स कहते हैं हम। जैसे हमारी किताब में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक को कई पार्ट में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार से संविधान के कई सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये संविधान के मुख्य खंड हैं और किसी विषय पर यहाँ पर विशेष चर्चा की जाती है। जैसे कि भाग 2 देखें संविधान का तो इसमें नागरिकता की बात की गई है। ऐसे ही भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकारों की बात की गई है। इसी प्रकार से संविधान में कई सारे भाग हैं जिनमें विषय विशेष पर चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद के इंग्लिश में हम आर्टिकल्स कहते हैं। अनुच्छेद में संविधान के विशिष्ट प्रावधान हैं। ठीक है, जितने भी प्रावधान हैं संविधान में वो अनुच्छेदों के रूप में मौजूद हैं। और अनुच्छेद जो मौजूद होते हैं किसी भी पार्ट के अंतर्गत मौजूद होते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट के जो अनुच्छेद हैं वो भाग 3 के अंतर्गत मौजूद हैं। इसी प्रकार नागरिकता के जो अनुच्छेद होंगे वो भाग 2 के अंतर्गत हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचियाँ क्या हैं। तो अनुसूचियों को हम शेड्यूल्स कहते हैं, जो कि संविधान के अतिरिक्त खंड के रूप में मौजूद हैं संविधान में। अब
शेड्यूल्स के अंतर्गत कुछ चुनिंदा अनुच्छेदों का विस्तार से वर्णन किया गया है। चुनिंदा का क्यों? क्योंकि देखिए, अगर सभी अनुच्छेदों का विस्तार से वर्णन करेंगे तो संविधान जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए कुछ खास जो अनुच्छेद हैं उनको विस्तार से वर्णन किया गया है अनुसूचियों के अंतर्गत। इसका उदाहरण एक है कि पहली अनुसूची जो है हमारे संविधान में, उसमें आर्टिकल 1 जिसमें संघ के बारे में चर्चा की गई है, उस संघ के बारे में चर्चा की गई है जो वो हमारे अनुसूची के अंतर्गत दिखाया गया है पहली अनुसूची में। ठीक है, आर्टिकल 1 को, आर्टिकल 1 का विस्तार जो है पहली अनुसूची में है। अब देखते हैं कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखें, भाग की बात करें तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे, मतलब 22 पार्ट्स थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। ये कब की बात कर रहे हैं हम? जब संविधान लागू हुआ था। और वर्तमान में आज की बात करें हम तो आज हमारे संविधान में 25 भाग हैं और 475 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब ये किस प्रकार से बढ़े? तो देखिए, संविधान में आज तक बहुत सारे संशोधन हुए हैं। इन संशोधनों के कारण अनुच्छेदों, अनुसूचियों एवं भागों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। तो हमने संविधान पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन सभी के बारे में जान लिया है। इसके बाद जो भी हमारी संविधान की क्लास होंगी, जो भी हमारी राज्य व्यवस्था की क्लासेस होंगी, जैसे कि नागरिकता हुआ, मूल अधिकार, ये सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपने सारी बेसिक बातें समझ ली हैं संविधान की, और जहाँ भी आपको कुछ बेसिक पॉइंट छूट जाते हैं वो बीच क्लास में आपको बता दिए जाएंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पॉलिटी की क्लासेस एवं अन्य क्लासेस की वीडियोस लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।